गांव वाले कहते थे, वहां जाने वाला या तो संत होकर लौटता है या फिर कभी लौटता ही नहीं। रहीम की उंगलियां दरगाह की जंग लगी जंजीरों को छूते ही ठिठक गईं। सामने खुला वह दरवाजा जिसके बारे में गांव वाले 10 साल से फुसफुसाते थे। यह दरगाह खुद ब खुद तभी खुलती है जब कोई मजबूर इंसान सच्चे दिल से मदद मांगने आता है। पर आज तो बस उसकी जिज्ञासा ने उसे यहां खींच लिया था। ऐसा क्या रहस्य है इस जगह में? अंदर का अंधेरा सांस लेता हुआ लगा। हवा में केसर और पुरानी किताबों की गंध थी। तभी, तुम्हारी नियत में खोट है बेटा, एक मखमली आवाज ने उसके कानों में गूंजी। रहीम का दिल धक से रुक गया। सामने मुख्य हॉल में जलते हुए चिरागों की रोशनी में एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग दिखा जिसकी आंखें बंद थीं। मैं बस जानना चाहता था कि यहां क्या चमत्कार होते हैं, रहीम ने हकलाते हुए कहा। बुजुर्ग के होंठ हिले। चमत्कार? वो तो उस बच्ची के बुखार में छुपा है जिसे तुमने आज सुबह डॉक्टर के पास नहीं ले जाया, क्योंकि इस दरगाह का रहस्य तुम्हारी बेटी से ज्यादा अहम था। रहीम के पैरों तले जमीन खिसक गई। सच था, उसकी छोटी ज़ैनब 3 दिन से बुखार में तप रही थी, पर उसने उसे अनदेखा कर दिया था इस रहस्य के पीछे भागने के चक्कर में। माफ कर दो मैम। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तभी दरगाह की दीवारों से एक गूंज उभरी, जहां तेरी सच्ची पछतावे भरी दुआ कबूल हुई। अगली सुबह रहीम अपने घर की चौखट पर बैठी हंसती हुई ज़ैनब को देखकर स्तब्ध रह गया। उसका बुखार जैसे किसी ने हाथ से उतार फेंका हो। गांव वाले हैरान थे, पर दरगाह का वह बुजुर्ग फिर कभी किसी को नहीं दिखा। बस जंजीरें अब हमेशा खुली रहती, मानो कह रही हों, रहस्य नहीं, इंसानियत ही सबसे बड़ा चमत्कार है। कहानी का मूल संदेश, नेक नियत के बिना की गई जिज्ञासा खतरनाक हो सकती है, लेकिन सच्चा पश्चाताप भाग्य बदल देता है।